ये जिसे अपन कह रहे कि एक व्हीटस्टोन ब्रिज है। ये जैसे अपन कह रहे कि एक ये बेटा रेजिस्टेंस 2R है, ये रेजिस्टेंस R है, ये रेजिस्टेंस R है, ये रेजिस्टेंस 2R है और ये रेजिस्टेंस R के इक्वल है। हमें पूछा गया है कि इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या है, फाइंड R इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है वो अपने को फाइंड करना। अभी देखो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, तो ये अनबैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है। यहाँ पे अपन कह रहे कि रेजिस्टेंस जैसे ये R1 है, ये रेजिस्टेंस R2 है, ये रेजिस्टेंस R3 है और ये रेजिस्टेंस R4 है। इस रेजिस्टेंस में अगर अपन देखें R1 बाई R2 नॉट इक्वल्स टू R3 बाई R4, R1 बाई R2 नॉट इक्वल्स टू R3 बाई R4, मतलब अनबैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है। अनबैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है तो क्या अपन उसको डायरेक्टली फाइंड कर पाएंगे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस? तो सीरीज पैरेलल से फाइंड नहीं कर सकते हैं, सिमेट्रिसिटी से भी फाइंड नहीं कर सकते। तो क्या करेंगे, या तो नोडल एनालिसिस या केसीएल केवीएल से अपन फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे ये सपोज अपन ने एक बैटरी कनेक्ट कर ली, अगर अपन नोडल एनालिसिस से करेंगे तो जल्दी हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ये प्लस ये माइनस, इसका अपन कह रहे कि वोल्टेज 100 वोल्ट है, यहाँ का पोटेंशियल 100 वोल्ट है, इस पॉइंट का पोटेंशियल 0 है। सपोज इसका पोटेंशियल x है तो इसका पोटेंशियल 100 माइनस एक्स हो जाएगा। सिमेट्री से कैसे, हम कह रहे कि जो पोटेंशियल ड्रॉप इसमें होगा वही पोटेंशियल ड्रॉप इसमें होगा। तो इसमें x ड्रॉप हो गया तो बचा कितना, 100 माइनस सॉरी, इसमें अगर x हो रहा है, इसके अक्रॉस x हो रहा है, नहीं ये सिमेट्री से टिम नहीं होगा। इसको x लिया, इसको अपन y कहेंगे, ये अपन कह रहे पोटेंशियल y है और ये अपने पास x है। अभी देखो अपन क्या करेंगे कि R इक्वलेंट फाइंड करने के लिए इसमें से जो करंट आएगी वो टोटल करंट I के इक्वल होगी। तो R इक्वलेंट अपन कैसे फाइंड कर सकते हैं, R इक्वलेंट होगा टोटल पोटेंशियल बेटा 100 अपॉन टोटल करंट। टोटल करंट कितना होगा, x बाई R प्लस y अपॉन 2R बेटा, पोटेंशियल अपॉन रेजिस्टेंस, ये अपन कह रहे कि इक्विवेलेंट करंट होगा। और R इक्विवेलेंट V बाई टोटल करंट I के इक्वल होता। यहाँ पे अपने को x और y की वैल्यू फाइंड करना। तो x और y कैसे फाइंड करेंगे, पहले अपन x के लिए नोडल एनालिसिस लगाएंगे। फॉर x x के लिए हमने कहा x माइनस 100, यहाँ का अपन कह रहे कि पोटेंशियल 100 था, यहाँ का पोटेंशियल 0, तो x माइनस 100 अपॉन रेजिस्टेंस 2R प्लस x माइनस y अपॉन रेजिस्टेंस R प्लस x माइनस 0 अपॉन रेजिस्टेंस R इक्वल्स टू 0 के इक्वल होगा। मीन्स यहाँ से अपने को मिला x माइनस 100 प्लस 2x माइनस 2y प्लस 2x इक्वल्स टू 0।
जैसे हम कह सकते हैं 5x माइनस 2y इक्वल्स टू 100, दैट इज इक्वेशन 1। ये x की इक्वेशन हो गया, x और y। अभी हम y के लिए इक्वेशन रखेंगे इसके लिए। तो किसी जंक्शन से जाने वाली टोटल करंट का सम 0 होता है। तो इसके लिए अपने फर्स्ट का y माइनस 100, तो यहाँ पे अपन कहेंगे y फॉर y के लिए अपन कहेंगे y माइनस 100 अपॉन r प्लस y माइनस x अपॉन r प्लस y माइनस 0 अपॉन 2r इक्वल्स टू 0, मीन्स 2y माइनस 200 एलसीएम ले रहे प्लस 2y माइनस 2x प्लस y इक्वल्स टू 0। इस यहाँ से अपने को मिला 5y माइनस 2x इक्वल्स टू 200। ये अपन कह रहे कि इक्वेशन 2 है। अभी हम इक्वेशन 1 और 2 से रिलेशन देखेंगे। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, तो 5y माइनस 2x इक्वल्स टू 2, 100 की जगह हमने रख दिया 5x माइनस 2y इक्वेशन फर्स्ट से। तो यहाँ से अपने को मिला 5y माइनस 2x इक्वल्स टू 10x माइनस 4y होगा। इस यहाँ से 9y इक्वल्स टू 12x हो गया। तो y इक्वल्स टू यह हमें मिला 4x बाई 3, 4x बाई 3 के इक्वल होगा। ये 3 3 जा 9, 4 3 जा 12। तो y इक्वल्स टू 4x बाई 3, ये इक्वेशन 3 है। अभी हम क्या करेंगे कि फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 3 बेटा, 1 में y की वैल्यू रखेंगे तो 5x माइनस 2, y की वैल्यू 4x अपॉन 3 इक्वल्स टू 100। इस यहाँ से मिला 15x माइनस 8x अपॉन 3 इक्वल्स टू 100, मीन्स ये हो गया 7x इक्वल्स टू 300, x इक्वल्स टू 300 अपॉन 7, ये x की वैल्यू है, दैट इज इक्वेशन 4। अभी x इतना मिला तो y कितना मिलेगा 4/3, और ये हमने लिखा 3x बाई 300/7, और उसको हम कह सकते हैं 400/7। ये इक्वेशन 5 हो गया जो y के वैल्यू है। हमें बेटा इक्विवेलेंट करंट चाहिए। तो इक्विवेलेंट करंट क्या था 100 डिवाइड बाई x अपॉन 2r। 100 ये अपने पास था x अपॉन r और y अपॉन 2r। x अपॉन r, तो x की वैल्यू 300 अपॉन 7r प्लस y अपॉन 2r मतलब 400 अपॉन 2r, 7 तो 14r हो गया। तो यहाँ से अपन कह सकते हैं एलसीएम लिया 1400 r अपॉन 7, 6 और 4 10, ये अपने पास 1000 हो गया। ये कैंसिल आउट हो गया। तो r इक्वलेंट दैट विल बी इक्वल्स टू 7r अपॉन 5 के इक्वल होगा। ये अपन करें कि इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है। नोडल एनालिसिस की हेल्प से अपन इसको सॉल्व कर सकते हैं, जैसे अपने कैपेसिटर में देखा था। प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन सिमेट्री में अपन कहेंगे कि जैसे फर्स्ट अपन कह रहे पैरेलल सिमेट्री। पैरेलल सिमेट्री, पैरेलल सिमेट्री में अपन कहेंगे कि पैरेलल लाइन के इक्वल डिस्टेंस पर आने वाले पॉइंट का पोटेंशियल सेम होगा। उसको अपन एक एग्जांपल से एक्सप्लेन करते हैं। ये सपोज अपन कह रहे कि एक रेजिस्टेंस है,
ये ए है, ये बी है, इसके बीच में अपन करेंगे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना। और पैरेलल सिमेट्री में अपन कहेंगे कि पैरेलल लाइन से इक्वल डिस्टेंस पर आने वाले पॉइंट का पोटेंशियल सेम। देखो यहाँ पर ए बी के अगर मैं पैरेलल लाइन ड्रॉ करता हूँ तो इस सर्किट को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। ये जो पैरेलल लाइन है वो इस सर्किट को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। इसको अपन कहेंगे पैरेलल सिमेट्री। पैरेलल सिमेट्री तो पैरेलल लाइन से इक्वल डिस्टेंस पर अपन कह रहे कि पोटेंशियल सेम होगा। ए बी के बीच में हमें पूछा गया है कि फाइंड आर ए बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या है वो अपने को फाइंड करना है। अभी देखो कैसे फाइंड करेंगे। तो मैं यहाँ पे कह रहा हूँ ये जैसे पॉइंट और ये पॉइंट अपन कह रहे कि इक्वल डिस्टेंस पर है तो इस दोनों का पोटेंशियल सेम एक्स होगा। ये वाला पॉइंट अगर यहाँ का पोटेंशियल वाई है तो यहाँ का भी पोटेंशियल वाई होगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो गया तो इस दोनों के बीच में कोई भी करंट फ्लो नहीं होगी। तो अभी अपन कह रहे हैं जिसमें से करंट फ्लो नहीं हो रही है उसको अपन रिमूव कर देंगे और सर्किट को फर्दर रिड्रॉ करते हैं। मीन्स यहाँ पे अपन कह रहे कि एक रेजिस्टेंस है, ये अपन कह रहे कि दूसरा रेजिस्टेंस है, ये एक तीसरा रेजिस्टेंस है, ये एक्स है, ये अपन कह रहे कि पॉइंट वाई है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है इसका पोटेंशियल एक्स था, ये अपन कह रहे कि पोटेंशियल वाई था, ये अपन कह रहे कि रेजिस्टेंस, ये ए हो गया, ये पॉइंट बी हो गया। अभी अपन क्या करेंगे, ये तीनों रेजिस्टेंस किस में हो गया सीरीज में तो 3R हो गया, ये तीनों रेजिस्टेंस किस में हो गया सीरीज में 3R हो गया, और ये अपन कह रहे कि तीनों पैरेलल में। तो इक्विवेलेंट में अपन कहेंगे कि 1/R ए बी इक्वल्स टू ये अपने पास 1/3R प्लस 1/R प्लस 1/3R के इक्वल होगा। इस यहाँ से 3R एलसीएम ले लिया, 1 + 3 + 1 हो गया। मीन्स आर ए बी दैट विल बी 3R/5 के इक्वल होगा। तो ए बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 3R/5 होगा। फाइंड आर ए बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या है वो फाइंड करना। बी टर्मिनल यहाँ पर है, ए यहाँ पे है, ए बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना। हर ब्रांच के अंदर रेजिस्टेंस स्मॉल आर के इक्वल है, फाइंड करो। यस बेटा, क्या मिला? So is it 0? 0 नो।
देखो कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे अपन कह रहे हैं कि ये पैरेलल सिमेट्री हो गया और इस पैरेलल लाइन से इक्वल डिस्टेंस पर आने वाले पॉइंट का पोटेंशियल सेम। तो ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट का पोटेंशियल सेम होगा, तो ये रेजिस्टेंस सर्किट में कोई काम नहीं करेगा, उस रेजिस्टेंस को हटा देते हैं। बाकी को देखो अपन क्या कहेंगे, ये 2R और R किसमें सीरीज में, तो 2R/3 हो गया इक्वल है 2R और R ये पैरेलल में, तो कितना हो गया 2R/3, 2R और R पैरेलल में 2R/3, 2R और R पैरेलल में 2R/3। इसका अगर इक्विवेलेंट अपन ड्रॉ करेंगे तो देखो यहाँ पे फर्स्ट एक रेजिस्टेंस R है, ये वाला रेजिस्टेंस R हो गया, फिर ये रेजिस्टेंस 2R हो गया, 2R/3 ये R हो गया, ये सर 2R/3 हो गया। यस बेटा। सर इसमें वो जो पहला जो पूरा लाइन है वो कैंसिल हो गया ना? हाँ ये वाला लाइन कैंसिल आउट हो गया, ये वाला सर पूरा राइट? नहीं, पूरा नहीं, इसके बीच में जो रेजिस्टेंस है वो कैंसिल आउट हो गया। इसमें जो देखो यहाँ पे जो स्टार यस ये जो बीच में रेजिस्टेंस कनेक्ट है इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में, उस रेजिस्टेंस को उस ब्रांच को हटा दिया, उसमें कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है। यस तो अभी अपन कह रहे कि R 2R/3, नेक्स्ट अपन कह रहे कि 2R/3 ये सीरीज में हो गया, ये अपन कह रहे कि R हो गया 2R/3 हो गया, ये अपन कह रहे कि 2R/3 हो गया, और ये अपन कह रहे कि ये तीनों सीरीज में, और इसका इक्विवेलेंट क्या हो गया, तो 7R/3, इसका इक्विवेलेंट क्या हो गया 4R/3 प्लस 3 7R/3, और 7R/3 7R/3 पैरेलल में, तो ए बी के बीच का इक्विवेलेंट 7R/6 के इक्वल होगा, ये इसका इक्विवेलेंट है। सेकेंड कॉन्सेप्ट अपन देख रहे हैं, परपेंडिकुलर सिमेट्री। सेकेंड जो केस है, फर्स्ट अपने पैरेलल सिमेट्री देखा, अभी अपन देख रहे हैं परपेंडिकुलर सिमेट्री। परपेंडिकुलर सिमेट्री से रिलेटेड फर्स्ट एग्जांपल अपन देख रहे हैं, जैसे ये अपने पास एक रेजिस्टेंस है, एक दूसरा रेजिस्टेंस है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, एक रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस है, ये अपन कह रहे कि एक दूसरा रेजिस्टेंस है। हमें कहा गया कि ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या है, तो इसमें ये परपेंडिकुलर सिमेट्री है। देखो कैसे, ये वाला लाइन इसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रहा है, और परपेंडिकुलर सिमेट्री में हमने कहा था कि परपेंडिकुलर लाइन पर आने वाले पॉइंट का पोटेंशियल सेम था। इस पॉइंट का पोटेंशियल अगर x है तो यहाँ का पोटेंशियल क्या होगा x। इसका मतलब जो ब्रिज रेजिस्टेंस यहाँ पे है उसमें कोई करंट फ्लो नहीं होगी, और उसको इक्विवेलेंट अगर अपन देखें तो यहाँ पे अपन कह रहे कि रेजिस्टेंस R, ये रेजिस्टेंस अपन कह रहे कि R है, यहाँ पे अपन कह रहे कि रेजिस्टेंस R है, ये रेजिस्टेंस अपन कह रहे कि R है, यहाँ पे अपन कह रहे कि रेजिस्टेंस कैसे होगा, ये अपन कह रहे कि इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा, ये A हो गया और ये B हो गया। अभी R और R किस में हो गया सीरीज में, ये 2R हो गया, R और R किस में हो गया सीरीज में 2R हो गया, और ये R हो गया, और ये सभी किस में है पैरेलल में, तो RAB इक्वल्स टू 1/2R प्लस 1/2R
प्लस 1/r मीन्स यहाँ पे आर ए बी इक्वल्स टू 2r/5 के इक्वल होगा। आर ए बी 2r/5 के इक्वल होगा। सॉरी 2r/4 हो गया और 2r/4 r/2 के इक्वल होगा। ये अपन करें कि इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा। क्लियर बेटा? Yes, sir. यस सर। चलो नेक्स्ट देखो, ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। अपने कैपेसिटर में सेम क्वेश्चन सॉल्व किया था कि जैसे अपन करें कि एक रेजिस्टेंस है, ये दूसरा रेजिस्टेंस है, ये तीसरा रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस, ये अपन करें ये पी के इक्वल है। अपने को कहा गया है कि फाइंड आर ए बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या है वो अपने को फाइंड करना। ये रेजिस्टेंस आर, क्योंकि जब अपन कह रहे कि पोटेंशियल सेम है तो जंक्शन को कनेक्ट करे या ओपन करे दोनों में कोई इफेक्ट नहीं आएगा। ये रेजिस्टेंस आर हो गया, ये रेजिस्टेंस आर हो गया, ये रेजिस्टेंस आर हो गया। यहाँ पे अपन करें कि रेजिस्टेंस आर हो गया, ये अपन करें कि रेजिस्टेंस आर हो गया। ये पॉइंट ए हो गया, ये पॉइंट बी हो गया। ये अपन करें कि आर हो गया, ये अपन करें कि आर हो गया, ये आर हो गया, ये आर हो गया, ये आर हो गया। मीन्स यहाँ पे अपन कह रहे कि 2r और r बेटा ये कितना हो गया 2r/3। ये कितना हो गया बेटा 2r/3। ये r हो गया, ये r हो गया। ये रेजिस्टेंस r और r 2r हो गया। मतलब इसका इक्विवेलेंट अगर अपन देखें यहाँ पर तो देखो क्या होगा। ये अपन कह रहे कि रेजिस्टेंस r है, फिर 2r/3 है, फिर 2r/3 है। ये रेजिस्टेंस 2r है मिडल का, और ये रेजिस्टेंस r है, 2r/3 है और r है। ये तीनों पैरेलल में हो गया तो ये r 2r/3, ये अपन करें r 2r, r 2r/3 और ये r हो गया। अभी देखो इधर 2r/3 तो यहाँ से इसका इक्विवेलेंट कितना हो गया 5r/3 हो गया है ना। ये अपने पास कितना सॉरी 8r/3 हो गया। मीन्स यहाँ से अपन करें ये भी 8r/3 हो गया और 2r ये पैरेलल में हो गया तो 1/r ए बी इक्वल्स टू 1/8r/3 प्लस 1/2r प्लस 1/8r/3 हो गया। एलसीएम कितना आया 8r, इस यहाँ से 3 प्लस 4 एंड प्लस 3 हो गया। मिस यहाँ से आर ए बी इक्वल्स टू 4r/5 के इक्वल होगा। ये इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है। सेम क्वेश्चन कैपेसिटर में भी तो आपने देखा था। Done, sir. नेक्स्ट अपन बात करेंगे प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन
problems based on infinite ladder. प्रॉब्लम बेस्ड ऑन इनफाइनाइट लैडर. इनफाइनाइट लैडर इसका अपन करेंगे, उस पर बेस्ड प्रॉब्लम्स अपन यहाँ पर देखेंगे. और इनफाइनाइट लैडर पर बेस्ड प्रॉब्लम देखो कैसे. फर्स्ट एक एग्जांपल से एक्सप्लेन कर रहे हैं. ये बेटा अपन करेंगे एक रेजिस्टेंस आर है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस आर है, ये रेजिस्टेंस आर है, ये रेजिस्टेंस आर है, ये रेजिस्टेंस आर. इस टाइप से अपन करेंगे एक इनफाइनाइट लैडर है. और हमें कहा गया ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना. फाइंड आर ए बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना. फाइंड करो. आर एक्स अपॉन आर प्लस एक्स के इक्वल होगा. इसको हम लिख सकते हैं एक्स इंटू आर प्लस एक्स इक्वल्स टू आर स्क्वायर प्लस आर एक्स मीन्स आर एक्स प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर प्लस 2r एक्स हो गया. तो यहाँ से अपने को मिला एक्स स्क्वायर माइनस आर एक्स माइनस आर स्क्वायर इक्वल्स टू 0. एक्स इक्वल्स टू माइनस बी आर प्लस माइनस बी स्क्वायर मतलब आर स्क्वायर प्लस 4r स्क्वायर अपॉन 2. मीन्स यहाँ से अपने को मिला आर प्लस माइनस अंडर रूट 5r/2 के इक्वल होगा. तो जो इसका इक्वलेंट रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस नेगेटिव तो हो नहीं सकता, तो हम कह सकते हैं √5 + 1 r/2 के इक्वल होगा. ये इसका इक्वलेंट रेजिस्टेंस है. आंसर. अभी देखो इसमें एक और इनफाइनाइट लैडर से रिलेटेड क्वेश्चन जो मोस्टली पूछा जाता है. जैसे ये अपन कह रहे कि एक रेजिस्टेंस आर है, ये भी रेजिस्टेंस अपन कह रहे कि आर है, यहाँ पे रेजिस्टेंस के आर है, फिर ये रेजिस्टेंस अपन कह रहे कि के टाइम्स आर है, फिर के स्क्वायर आर है, के स्क्वायर आर है, यहाँ पे अपन कह रहे कि के स्क्वायर आर है, के क्यूब आर है, ये भी अपन कह रहे कि के क्यूब आर है. और इस टाइप से इनफाइनाइट लैडर है. और अपने को कहा गया है ए बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अपने को फाइंड करना. यस, अभी देखो अपन कैसे फाइंड करेंगे बेटा. ये भी इनफाइनाइट लैडर से रिलेटेड क्वेश्चन. फाइंड करने का तरीका क्या है, तो हम यहाँ पर देखेंगे. देखो इसमें बेटा क्या करेंगे कि इस पूरे का यहाँ पे जो k की वैल्यू है, जैसे हमें कहा गया कि f k इक्वल्स टू 1/2, के लेस देन अपन कह रहे कि 1 है, 1/2 के इक्वल है. और अपने को कहा गया कि फाइंड आर ए बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अपने को फाइंड करना. तो अभी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड कैसे करेंगे, तो हम जब के स्क्वायर आर इस टाइप से दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, इस पूरे का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के एक्स मान लेते हैं. ये के एक्स हो गया और ये इक्विवेलेंट का एक्स के इक्वल होगा, क्योंकि के की वैल्यू 1/2 है. तो अगर अपन कह रहे कि एक्स है तो एक्स इंटू के, उसको अपने 1 बाई मतलब के इंटू एक्स रख दिया.
अभी जैसे अपन कह रहे कि इसको अपन इक्विवेलेंट ड्रॉ करें, तो यहाँ से देखो अपने क्या मिला, ये अपने पास रेजिस्टेंस R हो गया, ये रेजिस्टेंस बेटा R के इक्वल है, एंड ये रेजिस्टेंस अपन कह रहे कि के R के इक्वल है, ये के R हो गया, ये R हो गया, और अपने को बेटा इक्विवेलेंट के एक्स हो गया, और ये इक्विवेलेंट एक्स के इक्वल हो गया, ये दोनों किस में हो गया, पैरेलल में, तो R इंटू बेटा के एक्स R प्लस के एक्स के इक्वल होगा, और ये इसका सीरीज में हो गया, तो हम कह सकते हैं x इक्वल्स टू सिंपल R प्लस के R एक्स अपॉन R प्लस के एक्स के इक्वल होगा, और इसको अपन कह सकते हैं कि x इंटू R प्लस बेटा के एक्स इक्वल्स टू R इंटू R प्लस के एक्स प्लस के R एक्स के इक्वल होगा। इस यहाँ से अपने को मिला आर एक्स प्लस के एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर प्लस के आर एक्स प्लस के आर एक्स हो गया। इस यहाँ से अपने को मिला के एक्स स्क्वायर प्लस आर माइनस 2 के आर इंटू एक्स माइनस आर स्क्वायर इक्वल्स टू 0 के इक्वल होगा। मीन्स इसको अपन कह सकते हैं x इक्वल्स टू माइनस बी, तो माइनस आर माइनस 2 के आर इंटू अपन प्लस माइनस बी स्क्वायर आर माइनस 2 के आर उसका होल स्क्वायर और माइनस 4 के आर स्क्वायर अपॉन 2a मतलब 2k के इक्वल होगा। ये बेटा अपन कह रहे कि इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है। अभी अपन कह रहे हैं k की वैल्यू बेटा 1/2 है, और k की वैल्यू 1/2 रखेंगे तो 1/2 2, तो ये तो बेटा पूरा टर्म 0 हो गया, ये भी टर्म क्या हो गया 0, मीन्स 4 ये 2, तो कितना मिला 2, k को 1/2 तो 2r स्क्वायर मतलब √2r, तो ये अपने को मिला √2r, इसको बेटा आपने लिखा k सॉरी 2 और k की वैल्यू 1/2, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस √2r के इक्वल होगा। ये बेटा इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है। नोट कर दिया बेटा? यस सर। देख रहे हैं सबसे फर्स्ट अपन देख रहे हैं सीरीज ग्रुपिंग का, सीरीज ग्रुपिंग, सीरीज ग्रुपिंग की अपन बात कर रहे हैं। जैसे अपन कह रहे कि एक रेजिस्टेंस है, सॉरी एक सेल, ये अपन कह रहे कि सेल अब ईएमएफ E1 है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R1 है, फिर दूसरा सेल E2, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R2 है, और इसको अपने एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R के साथ में कनेक्ट किया है। इसमें करंट सपोज बेटा अपन कह रहे कि I फ्लो हो रहा है, ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस, और उसका इक्विवेलेंट ईएमएफ और इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड करना। सपोज इसमें करंट I है, हम कह रहे कि यहाँ पर KVL अप्लाई कर रहे हैं, तो यूजिंग किरचॉफ लॉ हम लिख सकते हैं माइनस I इंटू R2 प्लस E2 माइनस I इंटू R1 प्लस E1
माइनस आई इंटू आर इक्वल्स टू 0। मीन्स यहाँ से अपने को मिला E1 प्लस E2 इक्वल्स टू आई R1 प्लस R2 प्लस कैपिटल आर के इक्वल होगा। तो इस सर्किट में जो टोटल करंट है वो हमें मिला E1 प्लस E2 अपॉन R1 प्लस R2 प्लस कैपिटल आर के इक्वल होगा। और उसको हम लिख सकते हैं E इक्वलेंट अपॉन R इक्वलेंट प्लस कैपिटल आर। मीन्स यहाँ से हमें क्या मिल रहा है कि जब सीरीज में है तो इक्वलेंट ईएमएफ दोनों सेल के ईएमएफ के अलजेब्रिक सम के इक्वल होगा E1 प्लस E2। और अगर इक्वलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस की बात करें वो भी दोनों के सम के इक्वल होगा। अभी जैसे यहाँ पर नोट करके अपन लिखते हैं कि सपोज इस टाइप से सेल है, ये अपने पास एक सेल है, ये प्लस ये माइनस, इसका ईएमएफ E1 है। दूसरा इंटरनल रेजिस्टेंस ये R1 है, ये R2 है, और यहाँ पे अपन कह रहे कि ईएमएफ E2 है। दोनों एक का प्लस दूसरे के माइनस, ऐसे माइनस प्लस माइनस माइनस आपस में कनेक्टेड है। तो इसमें जो इक्विवेलेंट ईएमएफ होगा वो क्या होगा, E1 माइनस E2 के इक्वल होगा। आर इक्विवेलेंट की बात करें R1 प्लस R2 के इक्विवेलेंट ईएमएफ वो अपन कह रहे कि E1 माइनस E2 और R इक्विवेलेंट R1 प्लस R2 के इक्वल होगा। नोट कर दिया? यस सर। यस। अभी जैसे बेटा अपन कह रहे कि सेकेंड पॉइंट, इफ n cells सर यस बेटा। सर वो जो आपने पॉइंट लिखाया था हाँ उसमें बैटरी की दोनों डायरेक्शन मतलब सेम नहीं हो तो भी आर इक्विवेलेंट सेम रहेगा। हाँ, आर इक्विवेलेंट सेम है, रेजिस्टेंस की कोई पोलैरिटी नहीं होती। रेजिस्टेंस अपन कह रहे कि नॉन पोलर होता है, तो R1 कैसे भी कनेक्ट करेंगे, सीरीज में है तो रेजिस्टेंस ऐड होगा। सर और आपने लिखा है E1 माइनस E2 या E1 प्लस E2? E1 माइनस E2 ओके यहाँ पे इक्विवेलेंट है वो E1 माइनस E2 होगा। जब एक का प्लस दूसरे के माइनस से कनेक्टेड हो तो E1 प्लस E2, एक प्लस एक माइनस है तो E1 माइनस E2। ओके सर। अभी अपन करें इफ n cells are connected in series। जब अपन कह रहे कि ये इस टाइप से एक सेल है, प्लस माइनस इसका ये E है, इंटरनल रेजिस्टेंस R, सभी का ईएमएफ सेम है, इंटरनल रेजिस्टेंस वो भी सेम है। इस टाइप से अपन कह रहे कि टोटल n सेल अगर अपन कह रहे कि सीरीज में कनेक्टेड है, सबका ईएमएफ E है, तो इसका E इक्वलेंट वो सिंपल किसके इक्वल होगा, n इंटू ई। आर इक्वलेंट क्या होगा, n इंटू आर के इक्वल होगा। सीरीज में है तो रेजिस्टेंस और ईएमएफ दोनों ऐड हो जाएगा। इसमें अपन कह रहे हैं इफ m cells out of n cells are connected with opposite polarity। सेम पोलरिटी में तो क्या कह रहे हैं कि प्लस माइनस है तो सेम पोलरिटी होगा। अगर अपन कह रहे माइनस माइनस में है तो हम कहेंगे ऑपोजिट, विथ ऑपोजिट पोलरिटी। तो उस केस में अपन कह रहे E इक्विवेलेंट क्या होगा, E इक्विवेलेंट को अपन कहेंगे n माइनस 2m इंटू अपन कह रहे E के इक्वल होगा, और R इक्विवेलेंट
एन इंटू आर के इक्वल होगा। अगर एन सेल है, सपोज अपन करें 10 सेल है और 10 में से 2 सेल ऑपोजिट कॉम्बिनेशन में कनेक्ट किया गया है, तो उसका इक्विवेलेंट कितना होगा 10 माइनस 4e मतलब 6e के इक्वल होगा। देखो कैसे इसको एक एग्जांपल से एक्सप्लेन करते हैं। जैसे हम कह रहे n इक्वल्स टू 5 के इक्वल है, m इक्वल्स टू 1 के इक्वल है, तो ये जैसे एक फर्स्ट सेल हो गया जो कनेक्टेड है, ये दूसरा सेल, ये तीसरा सेल, ये फोर्थ सेल और ये अपन कह रहे कि फिफ्थ सेल जो अपोजिट पोलैरिटी में, ये प्लस है ये माइनस है। बाकी सब कैसे कनेक्टेड है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस एंड प्लस माइनस, बाकी सब अपन कह रहे कि ऐसे कनेक्टेड है और ये अपन कह रहे कि अपोजिट पोलैरिटी है। हमें बेटा ई इक्वलेंट चाहिए, ई इक्वलेंट को क्या लिखेंगे, एन माइनस 2m इंटू अपन करें ई के इक्वल होगा। एन की वैल्यू कितना है, तो एन 5 है, माइनस 2, एम की वैल्यू कितना है 1, तो एम इंटू 1 इंटू ई, तो कितना मिला 3e के इक्वल होगा। इक्वलेंट ईएमएफ 3e के इक्वल होगा, क्योंकि एक प्लस ही दूसरा माइनस ही, ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा। डन सर। अभी अपन देखेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल ग्रुपिंग। पहले सीरीज देखा, अभी अपन देख रहे हैं पैरेलल ग्रुपिंग। पैरेलल ग्रुपिंग मतलब अपन कह रहे हैं पैरेलल में अगर कनेक्टेड है तो क्या कंडीशन होगी, उसकी अपन बात कर रहे हैं। जैसे ये अपने पास एक सेल है, सेल ऑफ ईएमएफ P1, इंटरनल रेजिस्टेंस R है। दूसरा एक सेल ऑफ ईएमएफ P2, इंटरनल रेजिस्टेंस R2 है। इस टाइप से अपन कह रहे कि पैरेलल में कनेक्टेड है। ये अपन कह रहे कि रेजिस्टेंस R है, यहाँ पे अपन कह रहे कि करंट I1 है, ये करंट अपन कह रहे कि I2 है, करंट I1 I2 अपन कह रहे कि फ्लो हो रही है। और अपने को I की वैल्यू और इसका E इक्वलेंट और R इक्वलेंट फाइंड करना। तो देखो अपन क्या करेंगे, ये हम कह रहे कि एक लूप मैंने ये ले लिया, ये लूप 1 है और दूसरा लूप ये होगा बाहर वाला लूप। तो पहले अपन लूप 1 की बात करें, फॉर लूप 1, लूप 1 में अपन कहेंगे माइनस I1 इंटू R1 प्लस E1 एंड माइनस I इंटू R इक्वल्स टू 0। इससे यहाँ पे अपन कह सकते I1 वो हमें मिला E1 अपॉन R1 माइनस I कैपिटल R अपॉन स्मॉल R1। यहाँ पे अपन लिखेंगे E1 अपॉन R1 माइनस I कैपिटल R अपॉन R1, दैट इज इक्वेशन 1 होगा। दूसरा अपन कह रहे कि फॉर लूप 2, लूप 2 के लिए बेटा आपने लिखा माइनस I2 R2 प्लस E2 माइनस I इंटू R इक्वल्स टू 0। यहाँ से I2 की अगर अपन बात करें वो हमें मिला E2 अपॉन R2 माइनस I कैपिटल R अपॉन R2, दैट इज इक्वेशन 2। अभी हम किरचॉफ्स करंट लॉ की बात करें
यूजिंग KCL। ये जंक्शन पे KCL की बात करें, ये वाला जंक्शन, तो यहाँ पे अपन कह सकते हैं I इक्वल्स टू I1 प्लस I2 के इक्वल होगा। मीन्स ये हमने कहा I1 की वैल्यू E1 अपॉन R1 माइनस I कैपिटल R अपॉन R1। फिर I2 को अपन लिख सकते हैं E2 अपॉन R2 माइनस I कैपिटल R अपॉन R2 के इक्वल होगा। इसको अपन कहेंगे, I को कॉमन ले लिया, 1 प्लस 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। ये डेरिवेशन बेटा याद रखना है, अपने को बोर्ड में ये डेरिवेशन पूछा जाता है। इक्वल्स टू, ये हमने लिखा E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 के इक्वल होगा। तो टोटल करंट I की बात करें, वो हमें मिला E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 अपॉन 1 अपॉन R1 1 अपॉन R2 अपॉन 1 अपॉन 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस R के इक्वल हो। ये बेटा पूरा E इक्वलेंट है, ये R इक्वलेंट है, और ये अपन कह रहे कि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R के इक्वल है। E इक्वलेंट अपॉन R इक्वलेंट अपॉन कैपिटल R बेटा। तो पैरेलल में अगर अपन E इक्वलेंट की बात करें, ये इसका जनरल फॉर्मूला हो गया। तो E इक्वलेंट अपने को मिलता E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 अपॉन 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2, और उसको सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 प्लस R2 के इक्वल होगा। ये अपन कह रहे कि इसका इक्वलेंट EMF होगा। R इक्वलेंट क्या होगा, पैरेलल में कॉम्बिनेशन क्या होता है, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। तो अभी जनरलाइज अगर अपने को फॉर्मूला देखे, जैसे ये अपने पास इस टाइप से सेल ऑफ EMF E1 है, इंटरनल रेजिस्टेंस R1 है, ये EMF E2 है, इंटरनल रेजिस्टेंस R2 है, ये E3 है, और ये अपन कह रहे कि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R है। अपने को पूछा गया है फाइंड फर्स्ट, एक तो इसका इक्विवेलेंट EMF क्या होगा, सेकंड इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगा, एंड थर्ड इस सर्किट में फ्लो होने वाली टोटल करंट क्या है, वो अपने को फाइंड करो। अपने को E इक्विवेलेंट फाइंड करना है अपॉन 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3, ये जनरल फॉर्मूला। और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो E1 R2 R3 प्लस E2 R1 R3 प्लस E3 R1 R2 अपॉन R1 R2 R2 R3 प्लस R1 R3 के इक्वल होगा। ये इसका इक्विवेलेंट EMF होगा। R इक्विवेलेंट उसको अगर अपने को फाइंड करना तो हम लिख सकते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन वाला 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। ये अपन कह रहे कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, और उसको अपन लिख सकते हैं R1 R2 R3 R2 R3 प्लस R3 R1 प्लस R1 R2। ये अपन कह रहे कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है इंटरनल रेजिस्टेंस R1 R2 R3
अपॉन R1 R2 R2 R3 प्लस R3 R1 के इक्वल होगा। ये इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है। करंट की बात करें तो करंट क्या होगा, E इक्विवेलेंट अपॉन R इक्विवेलेंट प्लस कैपिटल R के इक्वल होगा। ये टोटल करंट फ्लोइंग होगा। और N रो याद कैसे रखेंगे, C और R उसमें अल्फाबेटिकली पहले कौन आता है, C, और M और N में पहले कौन आता है, M। तो M फॉर कॉलम और N फॉर रो है। M नंबर ऑफ कॉलम शो कर रहा है और N नंबर ऑफ रोज है। अभी अपन कह रहे कि इसका इक्विवेलेंट अपने को ड्रॉ करना है। तो हमने कहा था कि अगर N सेल सीरीज में है तो उस केस में अपन कह रहे कि उसका इक्विवेलेंट M इंटू E के इक्वल होगा। ये M इंटू E और उसका इंटरनल रेजिस्टेंस M इंटू R के इक्वल होगा। सेम यहाँ पर भी बेटा अपन कह रहे M इंटू E और उसका इंटरनल रेजिस्टेंस M इंटू R के इक्वल होगा। और इस टाइप से अपन कह रहे कि टोटल N है, ये M E और उसका इंटरनल रेजिस्टेंस R M R, और ये अपन कह रहे कि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R के इक्वल होगा, है ना। हमने कहा था कि सीरीज में है, अगर N सेल सीरीज में है तो N ही, यहाँ पे M सेल सीरीज में था तो M ही। अभी अपन कह रहे कि जब इसमें हमने जो पैरेलल कॉम्बिनेशन देखा, जैसे इससे पहले बेटा पैरेलल कॉम्बिनेशन जो हमने देखा था ये वाला E इक्विवेलेंट अपॉन R इक्विवेलेंट, ये वाला। अभी मैं कह रहा हूँ कि इसमें अगर E1 E2 और इक्वल हो जाए, जैसे इसी के अंदर बेटा अपन कह रहे हैं कि इफ E1 इक्वल्स टू E2 और R1 इक्वल्स टू R2 हो जाए तो E इक्वलेंट E के बराबर होगा और R इक्वलेंट R बाई 2 के इक्वल होगा। तो अगर अपन कह रहे कि N सेल है, सभी पैरेलल में है, EMF इक्वल है, तो उसका इक्वलेंट किसी एक सेल के बराबर होता है। तो इसी कॉन्सेप्ट को बेटा अपन यहाँ पे यूज कर रहे हैं कि ME सभी पैरेलल में है तो इसका इक्वलेंट किसी एक सेल के इक्वल होगा। तो ये अपन कह रहे कि ME हो गया। और MR रेजिस्टेंस सभी N रेजिस्टेंस पैरेलल में है तो इसको हमने लिखा MR बाई N, और ये अपन कह रहे कि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R के इक्वल होगा। ये इसका इक्विवेलेंट सर्किट रिड्यूस हो गया। अभी हमें इसमें करंट I फाइंड करना है, तो इक्विवेलेंट EMF M इंटू E अपॉन टोटल इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस MR अपॉन N प्लस कैपिटल R के इक्वल होगा। ये अपन कह रहे कि इसमें फ्लो होने वाली टोटल करंट है। नोट डाउन करो, M इज नंबर ऑफ कॉलम और N है नंबर ऑफ रोज, मतलब सेल का ग्रिड दिया हुआ है जिसमें कॉलम और अपन कह रहे कि रो दोनों प्रेजेंट है। आंसर। तो यहाँ से देखो अपने को इक्विवेलेंट करंट कितना मिला, इक्विवेलेंट करंट होगा M N E अपॉन M R प्लस N इंटू कैपिटल R के इक्वल होगा। ये बेटा अपन कह रहे कि इसका इक्विवेलेंट करंट है। अभी यहाँ पे अपन देखेंगे कि कंडीशन फॉर मैक्सिमम करंट अगर सर्किट में चाहिए तो क्या कंडीशन होगी। तो देखो अपन क्या कह रहे कि I इक्वल्स टू M N E। अब बेटा इसका जो डिनोमिनेटर है M R का स्क्वायर प्लस रूट N R का स्क्वायर माइनस 2, सॉरी हम इसको ऐसा लिख सकते हैं रूट M R माइनस रूट N R उसका होल स्क्वायर प्लस 2 रूट M R रूट N R।
अभी देखो ये और जो एम आर प्लस एन आर इक्वल होता है कैसे, तो जैसे अपन कह रहे रूट एम आर उसका स्क्वायर प्लस रूट एन आर उसका स्क्वायर प्लस माइनस टू रूट एम आर रूट एन आर एंड प्लस टू रूट एम आर रूट एन आर। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं बेटा, एम आर प्लस एन आर के इक्वल है। अभी हम कह रहे हैं कि इसकी वैल्यू आई की वैल्यू मैक्सिमम होने के लिए जो डिनोमिनेटर है वो मिनिमम होना चाहिए। आई की मैक्सिमम वैल्यू के लिए डिनोमिनेटर मैक्सिमम होना चाहिए। तो डिनोमिनेटर मैक्सिमम कब होगा बेटा, तो हम यहाँ पर कह रहे हैं कि इफ फॉर आई मैक्स, हम कह रहे हैं कि आई की मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, आई की मैक्सिमम वैल्यू के लिए रूट एम आर माइनस रूट एन आर और उसकी वैल्यू 0 होना चाहिए। अगर ये वैल्यू 0 है तो हम कह सकते हैं एम आर इक्वल्स टू एन आर। अगर एम आर इक्वल्स टू एन आर है उस केस में अपन कह रहे हैं कि सर्किट के अंदर करंट है वो मैक्सिमम होगी। और मैक्सिमम होगा कितना बेटा, तो यहाँ पे अपन कह सकते हैं आई मैक्स इक्वल्स टू एम एन ई अपॉन, एक तो अपने एन आर को एम आर लिख दिया तो 2 एम आर, तो ये हमें मिला एन ई बाई 2 आर। ये अपन करेंगे इसकी मैक्सिमम करंट हो। अगर दूसरा केस बेटा देखिए, इसमें आई मैक्स इक्वल्स टू, ये हमें मिला एम एन ई अपॉन 2 एन कैपिटल आर, तो ये वैल्यू हमें मिला एम ई अपॉन 2 आर के इक्वल हो। ये दोनों बेटा अपन कह रहे कि मैक्सिमम वैल्यू है। और रेजिस्टेंस की क्या कंडीशन है, एम नंबर ऑफ कॉलम है इनटू अपन कह रहे कि रेजिस्टेंस आर वो एन इनटू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर इसके बराबर होगा, तो अपन कह रहे कि करंट मैक्सिमम होगी। इस टाइप से बेटा अपने को जेई में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि कितने टोटल सेल हो ताकि करंट मैक्सिमम हो।